अगर मैं आप में से किसी 10 मॉम को भी इंस्पायर कर सकूं एंड आपके वेट लॉस की जर्नी में मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकूं तो मैं समझूंगी कि मेरा आज का वीडियो जो है वो बिल्कुल सफल रहा। इन टोटल मैंने लूज किया है 24 kg वेट इन जस्ट 3 मंथ्स। डिलीवरी से पहले मेरा वेट था 52 kg, डिलीवरी के दौरान मेरा वेट था 76 kg एंड डिलीवरी के 3 महीने बाद मेरा वेट बैक टू नॉर्मल हो गया टू 52 kg, वो भी बिना किसी डाइटिंग के। मैंने जिम को यूज़ नहीं किया या फिर मैंने कोई फैट बर्निंग पिल्स को भी यूज़ नहीं किया। हाय दोस्तों, मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेबी केयर टिप्स पे, प्रोडक्ट्स पे, मेरे पर्सनल व्लॉग पे। मॉमी टॉकीज़ के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, कैसे मैंने 24 kg वेट जो है वो सिर्फ 3 महीने में लूज़ किया है, वो भी बिना किसी डाइटिंग के। सो इन जनरल मदर्स का जो वेट पुट ऑन होता है डिलीवरी के दौरान वो होता है 10 से 12 के बीच में, जो कि बहुत कॉमन है। बट कुछ मॉम्स का वेट जो है वो ज़्यादा भी पिकअप होता है, जैसे कि मेरा हुआ था, बहुत ज़्यादा हो गया था। आई मीन 24 kg जो होता है वो बहुत बड़ा नंबर होता है एंड डिलीवरी के तुरंत बाद हमारा वेट जो है वो कम होने लगता है। वेल बहुत कम नहीं होता है, आई मीन ऑन एन एवरेज मैं बोलूँगी अराउंड 7 to 8 kg जो वेट है वो डिलीवरी के तुरंत बाद ऑलमोस्ट जो है वो कम हो जाता है, जिसमें मैक्सिमम वेट जो होता है वो बच्चे का होता है एंड साथ ही साथ मदर्स की बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, जो वाटर होता है, वो मदर्स की बॉडी से बाहर जाता है। तो इन टोटल जो है वो अराउंड 7 to 8 kg वेट जो है वो कम हो जाता है डिलीवरी के 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। बट देन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जो बाकी का जो वेट पुट ऑन होता है, जैसे कि मेरे केस में हुआ था, उसको रिड्यूस कैसे करें। तो वेट लॉस की जर्नी में जो मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस फॉलो किया था वो है ऑब्वियसली ईटिंग हेल्दी डाइट, जहाँ पे मैंने डाइटिंग बिल्कुल नहीं की। आई मीन जैसा कि आपको पता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद आप डाइटिंग नहीं कर सकते, आपको ब्रेस्ट फीड कराना होता है एंड ब्रेस्ट फीड कराने के लिए आपको अच्छी तरीके से खाना होता है। आई मीन काफ़ी हेल्दी फूड जो है खाना होता है, ताकि ब्रेस्ट फीड के ज़रिए आप मिल्क जो है वो अपनी बेबी को भी ट्रांसफ़र कर सके। तो यहाँ पे आप डाइटिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे अपना डाइट को जो है वो बहुत हेल्दी रखना है। वो आप कैसे रख सकते हैं? मैंने जंक फूड्स को खाना बिल्कुल अवॉइड कर दिया, मतलब बाहर का खाना, बर्गर, पिज्ज़ा बिल्कुल नो। मैंने शुगर इनटेक को बिल्कुल कम कर दिया। आई मीन मैंने गुलाब जामुन खाना बंद कर दिया, या फिर कोई भी और स्वीट डिश खाना बंद कर दिया, या फिर कोई और आइटम या फिर फूड से रिलेटेड आइटम जिसमें शुगर हो उसको बिल्कुल भी अवॉइड किया। मैंने फैटी एंड ऑयली फूड खाना बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब पूरी, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, या फिर कोई भी और फूड जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा हो या फिर ऑयल बहुत ज़्यादा हो, उन सबको बिल्कुल नो बोल दिया। मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट को जो है वो एंकरेज किया। आई मीन नॉनवेज खाना ज़्यादा शुरू किया, पनीर खाना ज़्यादा शुरू किया, एग को खाना ज़्यादा शुरू किया। तो सारे ही फूड जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, उसको खाना शुरू किया, जिससे मेरे साथ साथ मेरी बेबी को भी ब्रेस्ट फीड के जरिए फ़ायदा हो। वेल यहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ मैंने फाइबर रिच फूड खाना भी शुरू कर दिया, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, बीन्स हो गया, मटर हो गए एंड स्वीट कॉर्न हो गया। तो ये सारे फूड जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो उसका इनटेक मैंने जो है वो अपनी लाइफ में बढ़ा दिया। सो यहाँ पे सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही है, आप जो पानी पीते हैं वो भी इक्वली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप राइट अमाउंट में जो है वो पानी पीते रहें। पानी पीने से बेसिकली होता क्या है, वाटर आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है एंड साथ ही साथ हाइड्रेटेड रखता है। जब आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी तो होता क्या है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे, ज़्यादा एक्टिव हो पाएंगे एंड ये आपकी वेट लॉस की जर्नी में भी जो है काफ़ी हेल्पफुल है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पानी ही पीना है, आप एक दिन में अराउंड 5 to 6 लीटर पानी जो है वो पी सकते हैं। बट आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कोकोनट वाटर पी सकते हैं, आप चाहें तो लस्सी पी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं। तो कोई भी लिक्विड डाइट जो है वो आपको अपनी डेली रूटीन में मेंटेन रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया। सो दोस्तों, ये था पहला बेस्ट प्रैक्टिस जो कि मैंने फॉलो किया, दैट इज ईटिंग हेल्दी डाइट। दूसरा जो बेस्ट प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे फॉलो किया है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वैसे भी हमारे बॉडी के लिए जो है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। आई मीन आपकी बॉडी को काफ़ी एक्टिव रखता है, एनर्जाइज रखता है। बट एक्सरसाइज करने का भी एक राइट टाइम होता है एंड आप यहाँ पे हैवी एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीवरी के दौरान क्या होता है, वुमेंस की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद, एंड वुमेंस की बॉडी जो है वो रिकवर होने में बहुत टाइम लगा देती है। तो आप हैवी एक्सरसाइजेस यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो आप 6 वीक के बाद ही कोई भी एक्सरसाइज जो है वो शुरू करें। बट अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेक
चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे एक्सरसाइजेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कौन से एक्सरसाइजेस किए, सबसे पहला जो एक्सरसाइज मैंने किया है वो है पेल्विक मसल एक्सरसाइज, जिसको कीगल एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सरसाइज का बेस्ट पार्ट है कि इसको करना बहुत आसान है, आप चाहें तो लेटे लेटे भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के फायदे बहुत सारे होते हैं। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स को वापस से जो है वो स्ट्रेंथन रखने का काम करता है एंड वापस से उनको उनके शेप में लाने का काम करता है। आई मीन जो पेल्विक मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे वापस से अपने शेप में आने लगते हैं, जो कि काफ़ी फायदेमंद है। एंड इससे क्या होता है, उससे आपके पेट के मसल्स का भी काफ़ी एक्सरसाइज होता है, जिससे आपके डिलीवरी के बाद जो लूज स्टमक का जो हमें मेजरली एज अ प्रॉब्लम रहता है, वो प्रॉब्लम जो होती है यहाँ पे धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। तो केगल एक्सरसाइज जो है एक बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान करना चाहें तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा एक्सरसाइज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो मैंने भी किया है, वो है सबसे सिंपल वॉकिंग। आप वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक पे निकलिए, आप 5 मिनट का वॉक कीजिए स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वुमेन्स की बॉडी जो है वो स्टार्टिंग फेज में रिकवर ही कर रही होती है। आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, बट आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आप चाहें तो धीरे धीरे करके उसको 30 मिनट्स तक भी ले जा सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप डिलीवरी के बाद अपना वेट लॉस करना चाहते हैं एंड इसका रिजल्ट 100% दिखता है। वॉकिंग के फायदे बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वॉकिंग से होता क्या, आपकी बॉडी में जो कैलोरीज होती है वो बर्न होने लगती है। स्टडीज में ये देखा गया है कि एटलीस्ट 150 से 200 कैलोरीज जो है वो 30 मिनट्स की वॉक से आप आसानी से बर्न कर सकते हो। बट उसमें भी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी पे, वेट पे एंड कितना आप जल्दी वॉक कर रहे हो। दोस्तों, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको वॉक करना है, मतलब आपको वॉक फास्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप आराम से टहल रहे हैं एंड वॉक कर रहे हैं, उसमें आपको कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नजर नहीं आएगा। आपको लिटरली वॉक करना है एंड फास्ट वॉक करना है, ताकि आपकी कैलोरीज जो है, एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो बर्न हो और ताकि आपका वेट जो है वो लूज हो सके। तो ये था 2 मेन एक्सरसाइज। इसके अलावा आप नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइजेस जैसे कर सकते हो। आप चाहो तो योगा कर सकते हो, आप चाहो तो धीरे धीरे साइकिलिंग कर सकते हो, आप चाहो तो स्विमिंग कर सकते हो, आप चाहो तो एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो ये सारे बहुत ही मॉडरेट एंड आसानी से करने वाले एक्सरसाइजेस हैं, जो कि आप आसानी से कर सकते हो एंड इसका रिजल्ट जो है वो दिखता ज़रूर है। दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सारे लोगों की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। मुझे 3 महीने में जो है रिजल्ट मिल गया, बस ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 3 महीने में जो है वो रिजल्ट मिल जाए। हो सकता है कि आपको 6 महीने लग जाए, हो सकता है कि आपको 1 साल भी लग जाए। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी बॉडी को टाइम देना है। टाइम यहाँ पे लगता है, यहाँ पे डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप टाइम दीजिए और आपको रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली दिखने लगेगा। तो ये था एक्सरसाइजेस के बारे में। जो थर्ड बेस्ट प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे फॉलो किया है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, एक दिन में आप अराउंड 500 to 700 कैलोरीज जो है वो यूं बर्न कर सकते हो अगर आप अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं है, वो मदर्स के लिए भी है। तो जितना आपसे हो सके आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड ही कराएं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेस्ट फीड की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होती है, बच्चों को फायदेमंद होता ही होता है एंड साथ ही साथ आप अपना वेट भी लूज करने लगेंगे। आई थिंक ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस था जो मैंने फॉलो किया, स्टार्टिंग से ही फॉलो किया, जिसके वजह से ही मेरा जो ये बहुत बड़ा नंबर था 24 kg का, मैं उसको जो है वो रिड्यूस कर पाई। तो यस, ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है वेट लूज करने का डिलीवरी के बाद। थर्ड जो बेस्ट प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे फॉलो किया है वो है यूजिंग एब्डोमिनल बेल्ट्स। बेल्ट्स के इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड लिटरली मेरी डिलीवरी के 1 हफ्ते के बाद ही मैंने बेल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये बेल्ट अमेजोन पे बहुत आसानी से अवेलेबल होता है एंड डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल होते हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से या फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो खरीद सकते हो। मैंने जो बेल्ट यूज़ किया था वो था टाइनॉर कंपनी का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये डेफिनेटली काम करता है। ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है, आपको अपने एब्डोमिनल के हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पे साइज सेलेक्ट करना है अगर आपको खरीदना हो तो। इसका फायदा क्या होता है, ये आपकी टमी की मसल्स को कंप्रेस करने का काम करता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था इससे। इनफैक्ट मेरे को बैक एक की बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी डिलीवरी के बाद, क्योंकि हम बच्चों को बहुत लंबे टाइम्स तक जो है वो ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं। हमारा पोस्चर कई बार सही नहीं होता, जिसकी वजह से होता क्या है, बैक एक जो है वो शुरू हो जाता है। बट इस तरीके के एब्डोमिनल बेल्ट जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगी जितना जल्दी आप यहाँ पे बेल्ट यूज़ करना शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए जो है वो फायदेमंद रहेगा। बट अगर आपने अभी तक बेल्ट यूज़ करना नहीं शुरू किया है, 3 हफ्ते गुजर चुके हैं,
हैं, 6 महीने गुजर चुके हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज भी बेल्ट जो है वो यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये डेफिनेटली काम करता है। जनरली ऐसे बेल्ट को आप दिन में 5 से 6 घंटे तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं लिटरली इसको 7 से 8 घंटे तक मिनिमम जो है वो यूज़ करती थी ताकि मुझे इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। तो ये था मेरा 4th बेस्ट प्रैक्टिस जो मैंने फॉलो किया है एब्डोमिनल बेल्ट के बारे में। एंड 5th जो बेस्ट प्रैक्टिस मैंने फॉलो किया है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, वो है टू स्टे पॉजिटिव। वेल होता क्या है, हम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं, जैसे कि मैं गिव अप कर गई थी, क्योंकि 24 kg वेट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था एंड मैं खुद को कैरी नहीं कर पाती थी, चल नहीं पाती थी। इनफैक्ट मैं कहूँ तो मैं काइंड ऑफ अ डिप्रेशन में ही चली गई थी इतना सारा वेट देख करके, एंड मैंने गिव अप कर दिया था। मुझे लगा था मेरा वेट कभी कम नहीं होगा। थैंकफुली मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया एंड मैंने लास्ट में गिव अप नहीं किया। दोस्तों, बहुत लोग इस जर्नी को जो है वो जल्दी से गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि हम हमारा वेट जो है वो लूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा, चाहे वो 1 महीने के बाद दिखे या 3 महीने के बाद दिखे या 6 महीने के बाद दिखे या 1 साल के बाद दिखे, बट आपका वेट डेफिनेटली कम होगा। आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है एंड इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि क्विक सोल्यूशन पे जंप कर जाते हैं, जैसे कि फैट बर्निंग पिल्स लेने लगते हैं या फिर ओवर एक्सरसाइज करने लगते हैं या फिर डाइटिंग करने लगते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपकी बॉडी को सिर्फ हार्म होगा एंड आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, बिल्कुल सही कहते हैं। आपको सब्र रखना है, आपको पेशेंस रखना है एंड आपको रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली दिखने लगेगा। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो मेरी वेट लॉस की जर्नी पे, किस तरीके से मैंने 24 kg वेट जो है वो अपना लूज किया, वो भी 3 महीने के अंदर, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस वीडियो के जरिए मैं आपको इंस्पायर कर सकूं, आपको मोटिवेट कर सकूं एंड आपके वेट लॉस की जर्नी में थोड़ा सा भी हेल्प कर सकूं, तो मैं समझूंगी कि आज का वीडियो मेरा सफल रहा। अगर दोस्तों आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, जितना भी नॉलेज मेरे पास था मेरे वेट लॉस की जर्नी से रिलेटेड मैं आपको बता पाई, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाती रहती हूँ। आप चाहें तो हमें फेसबुक एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे अगेन हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपके लिए डालते रहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं अमृता आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी पेरेंटिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ एंड बाय बाय।